आजमगढ़ मुबारकपुर आपका सेवक आपके द्वार। मुबारकपुर थाना क्षेत्र ग्राम सभा पाही में राम असारे सिंह के दरवाजे पर जैसे ही सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पहुंचे, सौदात सरुफुद्दीन आजमी अरविंद भैया यहीं आई ना। सेवक आपके द्वार का संदेश क्या है सर? बस सीधी सादी बात है कि मोदी जी के आने के बाद जो नेतागिरी में बदलाव हुआ है, बस वही संदेश है कि नेता के पीछे हमारी जनता को नहीं भागना है। आप अगर सेवा स्वीकार किए हैं कि हम सेवक बन रहे हैं आपका, तो आपको ही उनके द्वार पे जाना है और उनकी समस्या समझना है और जानना है। तो यही है, हम लोग जो है हर क्षेत्र में जा कर के, और हमारे जितने सहयोगी हैं, जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, देखिए आपने पहले ही इस बार जब हम चुनाव के पहले आए थे तो इन्होंने कह दिया था कि ज़्यादा पर खेला हो जाइए, आशीर्वाद इनका लगा। देखिए, तो फिर उनके बीच में आना और आके जानना समझना कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, क्या काम और होने की आवश्यकता है, और हमारे केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो पहुंच रही है कि नहीं धरातल पे। क्योंकि जिस तरह से पूजनीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का विज़न है कि हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुँचे, तो वो सही में धरातल पे पहुँच रही कि नहीं, वो देखने के लिए जनता का प्रतिनिधि होता है। और अगर वो प्रतिनिधि ही गायब रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये जो आपका सेवक आपके द्वार आया है, वो जानने आया है कि जो काम है वो सब हो रहा है कि नहीं, और कहीं रुका है तो उसको फिर हम तेज़ी पकड़ाएंगे, दौड़ भाग करेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, जिस मंत्रालय में जाना है वहाँ जाएंगे और अपने आजमगढ़ की वो सारी समस्या रखेंगे कि यहाँ पे ये रुकावट हो रही है, इसका निदान किया जाए। और मुझे लगता है कि इसी काम के लिए जनता ने चुना भी है। सर, चाचा सिकवाल जी आए थे, अलीगढ़ की घटना को लेके वो तंज कस रहे हैं कि बुलडोजर बाबा जो गरीबों का झोपड़ी गिरा देते हैं। देखिए, कहीं पे कोई किसी ने अगर गलती किया होगा, कोई क्या होता है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के अधिकारी हैं, हर तरह के तत्व हैं, तो उसमें अगर कोई इस तरह की गलत जो है कार्रवाई किया होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको भरपूर सजा मिलेगी। और कोई ऐसी हरकत करके सोचे कि बच जाए तो वो नहीं बचेगा। ये महाराज जी की सरकार है। और वो क्या बात करेंगे, जो गुंडे माफियाओं को शरण देने वाले लोग, गुंडे माफियाओं को पालने वाले लोग, वो बात करेंगे महाराज जी के बारे में, हमारे बुलडोजर के बारे में वो बात करेंगे। जो लोग आज तक खुले मंच पे बोलते हैं कि उनकी सरकार आई तो गुंडों को जेल से बाहर निकालेंगे, वो बात करेंगे। तो ठीक है, जाने दीजिए उनको। 2024 के लक्ष्य में उनका परिवर्तन होगा। हाँ, 2024 में परिवर्तन ये होगा कि थोड़ी बहुत जो बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे वो लोग, और कहीं भी दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं होगा। और अगर आप लोगों को याद होगा तो नेताजी ने ये इशारा दे भी दिया था। नेताजी ने, जो सपा के प्रमुख थे, उन्होंने लोकसभा में खड़ा होकर इशारा दे दिया था कि हम तो आने वाले हैं, हमारी सरकार तो बन नहीं सकती। तो मोदी जी ही बने, और कहीं न कहीं उन्होंने इशारा सबको दे दिया था, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, सब लोग उनको प्यार करते थे, तो सबको उन्होंने इशारा दे दिया था कि अब इस देश का भला मोदी जी के हाथ में है, तो सबको उनके साथ ही जाना चाहिए। तो और ये देश मोदी जी के साथ है भी, और मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छा कर भी रहा है। आप उनके एक एक काम को देखेंगे तो उसमें उनकी सोच यही है कि हमारे भारत के किसान, हमारे भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे सुविधाएं दी जाए, वो मजबूत होंगे तो मेरा देश मजबूत होगा। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, ये जो श्री अन्न, मोटा अनाज, श्री अन्न को जो वो बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी यही सोच है कि ये बाजरा है, कोदो है,
और जो भी मोटे अनाज है वो गरीब किसान के पास ही होता है, और जब वो उसको बढ़ावा मिलेगा, दुनिया में उसकी मांग बढ़ेगी, तो उस किसान को फायदा मिलेगा। आज किसानों को पैसे भी उपलब्ध करा रहे हैं कि आप नया स्टार्टअप करो, आप नया काम करो। मैं अपने आजमगढ़ का ही उदाहरण देता हूँ आपको। आजमगढ़ में आपको पता है कि ज़्यादातर ऊसर भूमि है, तो मैंने कल ही देखा कि प्रधानमंत्री जी की सोच का क्या नतीजा निकल रहा है। मेहनगर में मैं गया था कल, और मेहनगर में मैं एक जगह देखा कि वहाँ पे 7 रंग के फूल लगाए हुए थे, और मैंने उनसे पूछा, जिन्होंने लगाए थे उनसे पूछा कि ये आपने जो लगाया है इससे आप कितना कमा लेते हैं। वो ऊसर भूमि में उन्होंने लगाया है। वो बोले 1.5 लाख रुपया महीने का, सब 20 से 40 लोगों को तनख्वाह देने के बाद। बोले कि 40 लोग जो मुंबई से कोरोना में गांव चले आए थे, अब उनको मुंबई नहीं जाना पड़ रहा है, उनको उनके गांव में ही रोजगार मिल गया। और वो जो रोजगार उन्होंने लगाया है, वो खेत में लगाया है, उसका 50% पैसा सरकार ने सब्सिडी भी दे दिया उनको। तो हर तरीके से किसानों को मजबूत बनाने के लिए, उनको रोजगार उनके गांव में ही देने के लिए सारी योजनाएं चल रही है। अब जैसे आप देख लीजिए कि योजनाएं भी आई है प्रदेश सरकार की कि 10 किसान मिलकर अगर एक समूह बना लें और वो 15 लाख का। सर कहा गया था कि वोट किया गया था, ये विपक्षियों का आरोप है। विपक्षी लोग जो हैं वो उसको क्या कहते हैं, कंफ्यूज भी हैं, और वहाँ बैठ के वो पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रहते हैं, सुनते ही नहीं हैं कि क्या बातें हो रही, क्या चल रहा है। उसमें जो कुछ भी चल रहा है किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए हो रहा है, पर वो वहाँ ब्लैंक रहते हैं। वहाँ जब बैठते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये क्या क्या कर दिया ये लोग, और इतना अच्छा कर रहा है। तो वो तो अब दूर दूर तक देख रहे हैं ना कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। अब वो 70 साल में उनको भी मौका मिला था पर नहीं कुछ कर पाए, तो अब 70 साल मौका इनको दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, और लगातार अच्छा काम हो रहा है। देखिए ऐसे होता रहेगा। पहले हमारे देश में कुछ भी अगर होता था, आपदा आती थी, विपदा आती थी, तो हम लोग देखते थे कि कोई देश हमारी मदद करे। आज मोदी जी के नेतृत्व में मेरा भारत ऐसा बना है कि दुनिया में कहीं कुछ आपदा आती है तो वो भारत की तरफ देखता है कि भारत हमारी मदद करेगा। ये है मोदी जी के नेतृत्व का नया भारत। तो ये कांग्रेस वाला भारत नहीं है। वो उन लोगों को मौका मिला था, ऐसा नहीं है, जनता ने उनको मौका दिया था पर कर नहीं पाए। तो अपनी नाकामियां गिनाने के बजाय, उस पर विचार करने के बजाय, जो अच्छा काम हो रहा है उसकी आलोचना कर रहे हैं। ये इसलिए वो और भी नहीं आएंगे। जनता तो समझ रही है, जनता को सब समझ में आता है। तो जनता मोदी जी के साथ है, हम सब मोदी जी के साथ हैं, पूरा देश मोदी जी के साथ है। थैंक यू।